पत्थरबाजी या वहाँ चरमपंथ के जो लोग हैं उन्हें निष्क्रिय किया जाएगा। वहाँ एक नया माहौल बनेगा जिससे विकास की रफ्तार तेज होगी। ये सारी चीज़ें सामने दिखाई देती है क्या? जब 5 अगस्त 2019 से पहले के 4 साल के आंकड़े निकाल के देखते हैं तो उसमें आपको दिखाई देता है कि 4 ग्रेनेड से हमले होते हैं और तकरीबन 7 IED के ब्लास्ट होते हैं, जिसमें से कुछ लोग उसमें मारे जाते हैं। ठीक उसके 4 साल बाद 5 अगस्त के 4 साल बाद के आंकड़े दिखाई देते हैं तो उसमें 8 हमले दिखाई देते हैं ग्रेनेड के और तकरीबन 13 IED ब्लास्ट के, जिसमें नहीं पूरी बात, और 73% के आसपास में लोगों की मौतें ज्यादा होती है पहले के अपेक्षा। मैं बिल्कुल आप जो आंकड़े बता रहे हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एक तरफ जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने आपसे ये पूछा था कि राजनीतिक दल के आज साथ खड़े हैं या उसके खिलाफ खड़े हैं, आपने वो जवाब नहीं दिया। आप बाकी चीजों पर सवाल उठाइए, उन पर भी फैसला आना है। उद्देश्य यही था ना, उद्देश्य यही था। यदि किसी राजनीतिक दल ने सपोर्ट किया था तो उसके पीछे उद्देश्य यही था कि वहां की स्थिति बदलेगी। बदली क्या? आप हमें दिखा रहे हैं कि झंडा हमारा फहराता हुआ दिखाई दे रहा है, संगीनों के साये में लोग वहां सांस ले रहे हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आज भी जाकर के, मैं 2 महीने पहले जाके वहां से आया हूं। मैं भी सर कश्मीर गया था। मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। आपने सुचरिता के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन सुचरिता, एक आंकड़ा यह भी कहता है कि वहां सिनेमा हॉल खुला है। अभी हिमानी के पीछे आप देख रहे हैं कई सारे शोरूम, लाल चौक की तस्वीर हमने देखी है। क्या माहौल नहीं बदला? क्या इससे इनकार किया जा सकता है? सबसे बड़ी सफलता यही है कि पत्थरबाजी वहां कम हुई है। सबसे बड़ी सफलता पूरे 4 साल में है। 4 साल में यही सफलता है कि पत्थरबाजी कम हुई है। ये बड़ी सफलता है, वो भी केंद्रीय रिजर्व फोर्स की वजह से। मैं आपके पास आ रहा हूं। जब तक आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में लगी हुई थी, न कश्मीरियों का भला किया न गैर कश्मीरियों का भला किया, सिर्फ 2 परिवारों का वहां भला होता रहा, अब्दुल्ला परिवार का भला होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो राजनीतिक रूप से ये लोग पूरे सत्ता को लूटते रहे, केंद्र के भेजे हुए पैसों का चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जिस, और अब जब केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 वहां से निरस्त कर दिया, उसको कमजोर कर दिया है, 35A हटा दिया है, अब इन लोगों को ये तकलीफ हो रही है कि अब भारत का हिस्सा क्यों बन गया है। किसी देश के अंदर क्या 2 संविधान काम कर सकते हैं? वहां 2 संविधान काम कर सकते हैं? क्या दलील दे रहे हैं? आप पहले भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, आज भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। देश के कैसे हिस्सा था? उनके अलग अपनी संविधान था, मतलब वो हिंदुस्तान में नहीं था, लागू नहीं वो होता हिंदुस्तान में नहीं था, बिल्कुल नहीं था। प्रॉपर्टी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा लेके बैठे हैं। भारत का आदमी हिंदुस्तान में नहीं था, वो नहीं खरीद सकता था। अरे वहाँ के लोगों की स्थिति क्या बदल गई? आप हंस रहे हैं, वहाँ के लोग नौकरी कर सकते थे। भारतीय वहाँ के लोगों को गले मिलते हुए दिखाइए एक दूसरे से। क्या भारतीय हमारे लिए बहुत बेहतर हो गया जम्मू कश्मीर में जाकर नौकरी करे? क्या भारतीय नागरिक को अधिकार नहीं कि जम्मू कश्मीर में जाके इन्वेस्टमेंट करे और अपना मकान बना सके? पूरा हिंदुस्तान कैसे जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर सकते हो? इसके लिए हटाया। अगर नेहरू ने गलती की थी तो उस गलती को अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को सुधार दिया। संजीव जी, एक बार दर्शकों को यह बताना भी जरूरी है कि आज कोर्ट का फैसला किन किन बातों पर आ रहा है। आज इस पर तो कोर्ट फैसला सुनाएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठे थे इस सुनवाई के दौरान कि 370 को निरस्त करना कितना ये सही है या गलत। वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया कब बहाल होगी, क्योंकि कोर्ट ने ये पूछा था कि आपने वहां निरस्त किया, लेकिन वहां पर इलेक्शंस कब हो सकते हैं, वहां राज्य का दर्जा कब बहाल हो सकता है, ये सवाल भी। दुष्यंत जी, बहुत सारे सवाल हैं, सिर्फ एक सवाल नहीं। दुष्यंत जी बोलना चाह रहे हैं। नहीं, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं समीर भाई से और मृदुल जी से। भाई, कांग्रेस के टाइम में होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री का मेजर रोल है जम्मू कश्मीर के परिस्थितियों को नियंत्रण में करने में। दोनों बंदे जो उनके हेड थे, आर्मी चीफ थे जनरल VK सिंह, बीजेपी से मिनिस्टर हैं, गृह सचिव भारतीय जनता पार्टी से आज मिनिस्टर हैं। अगर उस दौरान सही काम नहीं हो रहा था और आप कांग्रेस के समय के कामकाज से संतुष्ट नहीं है तो आपने उनको मंत्री क्यों बनाया? दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था 370 के जो प्रावधान दोनों हटाते वक्त कहा था कि 370 की वजह से कश्मीर की विकास की दर थम गई है। राज्यसभा में आंकड़ा दिया है, मेरा आंकड़ा नहीं है, जुलाई माह में आज भी वहां पे बेरोजगारी की दर 18.3% है, जो सामान्य से अधिक है। आपने जो वादा किया, हमारी और प्रेम कुमार जी की सिर्फ इतनी ही बात है, 2 ही बात हम कह रहे हैं। आपने धारा 370 के 2 प्रावधानों को निष्प्रभावी करते वक्त जो वादे देश से किए थे, उस पे हम कहां खड़े हैं, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। 370 खत्म हुए कितना टाइम हुआ है? श्रीमान जी, 1 घंटा भी नहीं हुआ, आज भी है। 370 तो है। हर साल से जो 2 क्लॉजेस को देखिए बना के रखी थी, मैं सर कर रहे हो कि 2 दिन में खत्म हो जाए। दुर्भाग्यपूर्ण, लाल चौक पे आप दिन में जा नहीं सकते थे, आज रात को 10 बजे आप लाल चौक पे आराम से घूम सकते हो। तो जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित आदमी निकलता नहीं था वहां पे, इतने आतंकवादी घटना होती थी। तब खराब हुए जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया, बता रहा हूं, हालात खराब हुए।